उसमें जिन्होंने शिकायत की है न्यायालय में, उन्होंने 2 शपथ पत्र दिए हैं और दोनों की कहानी अलग है। तभी तो हमारी जो 11 मार्च की लखनऊ की यात्रा है उसको रोक सकेंगे। उनको तो गौ माता की रक्षा के लिए जो हम आवाज़ उठा रहे हैं उसको बंद करना है। तो हमको चिंता तब करनी थी जब हम वैसे होते, जब हम वैसे है ही नहीं। पुलिस तो उन्हीं की है, पुलिस तो उन्हीं की है ना, यूपी सरकार की ये है, तो वो क्या रिपोर्ट देगी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इलाहाबाद के एडीजे पास्को और रेप कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। इस पर सीधे बात करने के लिए हम शंकराचार्य जी के भी पास आए हैं। किस तरह देख रहे हैं ये आदेश आया है, और बहुत ही गंभीर और बहुत ही ऐसे आरोप लगे हैं जो उसको समाज कहीं भी स्वीकारता नहीं है। ऐसा है कि आरोप लगाना एक अलग बात है और उसको सिद्ध करना अलग बात है। किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लग जाना एक अलग बात है और उस व्यक्ति का वैसा होना अलग बात है। तो हमको चिंता तब करनी थी जब हम वैसे होते, जब हम वैसे है ही नहीं तो हमें किस बात की चिंता। कहानी नकली बना करके कोई लेके गया है, जब जांच होगी, जब गवाही साखी होगी, वो कहानी उसकी झूठी सिद्ध होनी ही जानी है। उसको सज़ा होगी इसके लिए कि तुम गलत कहानी लेकर के एफिडेविट पर आए, तो किस बात की चिंता है। किस तरह की 2 एफिडेविट को पेश करने की बात बताइए। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो कहानी आई है, जिस पर ये आप हमसे प्रश्न पूछने के लिए आए हैं, उसमें जिन्होंने शिकायत की है न्यायालय में, उन्होंने 2 शपथ पत्र दिए हैं और दोनों की कहानी अलग है। तो जब एक ही व्यक्ति एक ही बात के लिए 2 शपथ पत्र देता है और दोनों में अलग अलग कहानी होती है, इसका मतलब है कि एक शपथ पत्र तो झूठा है। ये तो झूठ तो उसका प्रथम दृष्टया ही साबित हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मुकदमा दर्ज करके जांच करके एकदम सुनिश्चित कर देना और उसके बाद ऐसे व्यक्ति को दंडित करना उचित है। ये जो संत ने, जो महात्मा ने इसको लेकर केस दर्ज कराया है, तो उनका ये भी कहना है कि वो इलाहाबाद प्रयागराज से वाराणसी आपके मठ तक वो पैदल मार्च लेकर आएंगे और सबको इस जो घटना है जो बच्चों के साथ हुई है उसके बारे में जानकारी करेंगे, जागरूक भी करेंगे। हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो हमारी जो 11 मार्च की लखनऊ की यात्रा है उसको रोक सकेंगे। उनको तो गौ माता की रक्षा के लिए जो हम आवाज़ उठा रहे हैं उसको बंद करना है। कोई व्यक्ति जब न्यायालय में चला गया और न्यायालय ने उसके मुकदमे को दर्ज कर लिया, उसको यात्रा की क्या ज़रूरत है। इसी से पता चलता है कि उनको न्याय नहीं चाहिए बच्चे के लिए, उनको हमको बदनाम करने में इंटरेस्ट है। ठीक है, और वो व्यक्ति स्वयं जो है वो हिस्ट्री शीटर है। शामली ज़िले के कांधला थाने में जो दीवाल है, उस दीवाल का फ़ोटो हमको ला करके लोगों ने दिखाया। उसमें लोगों के नाम लिखे हैं जो हिस्ट्री शीटर हैं उस थाने के, और उसमें आशुतोष भी हैं। वहाँ पर जो रजिस्टर रखा है, लोगों ने उसका फ़ोटो ला के दिखाया, उसमें HS नंबर 76A आशुतोष हैं। इनके पूरे परिवार का नाम लिखा है कि ये माता है, ये चाचा हैं, ये भाई हैं, ये हैं, ये सब मिल करके अपराध संगठित रूप से करते हैं। सैकड़ों लोगों ने बताया है कि हमारे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया, हमारे ऊपर। इनका यही काम है। ऐसे हिस्ट्री शीटर को, जो कि अपराध में ही अपना जीवन गुजार रहा है, उसको रामभद्राचार्य जी अपना चेला बनाते हैं और चेला बना करके शंकराचार्य के विरुद्ध उससे बनावटी केस करवाते हैं। और उनको कहाँ से ताकत मिलती है आप जानते ही हो। तो ये पूरा मामला ही एक अलग तरह का मामला है। जैसे जैसे वो यात्रा निकाल के आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे दुनिया को पता चलेगा कि असलियत क्या है। महाराज जी, क्या लग रहा है कि जिस तरह की आपने मुहिम छेड़ी है, फिर माघ मेले के दौरान जो घटना हुई, उसके बाद आपने धर्म युद्ध का बोर्ड भी बनाया, तमाम लोगों को निशाने पर ले रहे हैं, CM योगी आदित्यनाथ हों, रविंद्र पुरी महाराज हों, तो क्या लग रहा है इसी की वजह से सारी चीज़ें? और क्या, माघ मेले की घटना ही इसलिए हुई क्योंकि हम गौ माता की रक्षा की आवाज़ उठा रहे थे, और उसके बाद से निरंतर उस आवाज़ को बंद करने के लिए ये सब हो रहा है। लेकिन गौ माता की रक्षा की आवाज़ को हम लोग छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि उससे अब अपनी आत्मा धिक्कारेगी कि तुमने एक अच्छा काम पकड़ा, उसको बीच में छोड़ रहे हो डर करके, भय खा करके। ये तो नहीं हो सकता ना। इसलिए अब तो हमारी भी मजबूरी है कि उस आवाज़ को और आगे हम बढ़ाते चले जाएं।
क्या लग रहा है जो अब पुलिस की जांच होगी, एफआईआर दर्ज होने वाला है, पुलिस की जांच होगी, पुलिस की जांच पे आपको भरोसा है? क्योंकि अभी तक तो सिस्टम पे आप भरोसा नहीं कर। पुलिस तो उन्हीं की है, पुलिस तो उन्हीं की है ना, यूपी सरकार की ये है, तो वो क्या रिपोर्ट देगी? तो वो तो जो उसको रिपोर्ट देनी होगी दे देगी, लेकिन न्यायालय में फिर भी हम लोग भरोसा करते हैं। तो न्यायालय में जब बात आएगी तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो किस तरह की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग कर रहे हैं ताकि जो झूठे आरोप लगा। बात यह है कि हम लोगों का यही कहना है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और ऐसी जांच होनी चाहिए जो निष्पक्ष हो। तो हाँ, पुलिस की जांच तो देखो पुलिस उन्हीं की है। और जब मुख्यमंत्री ही कुछ कह दे, देखिए जब यहाँ पे अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ी गई, नाले में गिरा करके मलबे में फेंकी गई, लोगों ने उसका वीडियो बना करके अपलोड किया, तो मुख्यमंत्री आ गए और मुख्यमंत्री ने कहा ये तो एआई जनरेटेड वीडियो है, और इधर कहा कि जांच करेंगे। अब आप बता दीजिए कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं कह रहा हो कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, उसकी जांच करने वाला पुलिस वाला की हिम्मत है कि वो कहे कि नहीं ये असली वीडियो है? इसका मतलब है कि जांच को प्रभावित करने के लिए पहले ही वक्तव्य दे दिया। इंस्पेक्टर जान गया कि हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं एआई है, तो अब मुझे वही लिखना है। तो जब सदन में खड़े होकर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, तो अब पुलिस को सीधा निर्देश है कि क्या करना है। तो ऐसे में पुलिस क्या जांच करेगी? लेकिन न्यायालय में जब बात आएगी तो वहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी होगा। जांच पे सहयोग करेंगे आप? पूरा क्यों नहीं करेंगे? हम तो देखिए जो प्रक्रिया है उसका सामना करेंगे, जो भी प्रक्रिया है न्यायालय की हम उसका सामना करेंगे। हम आदित्यनाथ नहीं हैं कि हमारे केस हटा लो। हम तो अभी मुक्तेश्वरानंद हैं, जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं आप उसका हम सामना करते हैं, आपके हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो ये थे हमारे साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, और आरोप यही है कि जिस इस विद्या मठ में हम मौजूद हैं, यहीं पर जो बटुक हैं, वेद पाठी छात्र हैं, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है। और ये शिकायत किसी और ने नहीं बल्कि शाकंभरी पीठ के जो महंत हैं उनकी तरफ से आशुतोष महाराज की तरफ से ये शिकायत कोर्ट में दर्ज कराई गई है, और अब इस पर एफआईआर होगा और पुलिस आगे की जांच करेगी। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद का साफ तौर पर कहना है कि उनको पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। रोशन जायसवाल, वाराणसी।